जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 1 का जो है पूरा हम लोग हल करने वाले हैं इस वीडियो में। प्रश्न संख्या 1 में टोटल जो है आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, सभी को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान तरीका से एकदम बेसिक लेवल से आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो काफी कमाल का होने वाला है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। देखिए प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, गुणनखंड विधि से आपको जो है जो ये द्विघात समीकरण दिए गए हैं, इसका क्या करना है, आपको मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करना है किस तरह से, चलिए हम लोग सीखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, देखिए हल करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। समझते जाइएगा, एक एक स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। देखिए प्यारे बच्चों, गुणनखंड विधि से करना है, तो गुणनखंड विधि में क्या चीज आपको ध्यान देना है, सबसे पहला काम करना है x² के गुणांक, मतलब x² के पीछे जो संख्या इससे गुना है उसको और लास्ट वाला को सबसे पहले गुना कर लेना है। तो x² का यहाँ गुणांक क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं, तो 1 है। 1 को किससे गुना करना है, -10 से। 1 को गुना करना है -10 से, तो कितना हो गया, ये -10 हो गया। अब क्या करना है, माइनस को अभी आप छोड़ दीजिए, 10 का आप क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लीजिए। तो 2 से लगाएंगे 5 बार में, 5 से लगाएंगे 1 बार में, क्या निकला, 2 गुने 5 निकल गया। अब देखिए ये 2 और इस 5, इस दोनों का यूज करके आपको किसी भी तरह 3 लाना है। बीच वाला जो टर्म है इसको किसी भी तरह लाना है। तो 5 और 2 में किस तरह से करेंगे कि -3 आ जाए प्यारे बच्चों। तो आपको क्या करेंगे, -5 में +2 जोड़ेंगे, तब ना देखिए -5 और +2 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो -5 और 2 इस तरह से लेंगे। अब कैसे आपको लिखना है, लिखिए यहाँ समझिए, x² माइनस, अब देखिए -5x लेना है, -5x प्लस 2x। क्या किए हमने, 3x को इस तरह से 5x और 2x में तोड़ लिए हैं। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आपको सेम इसी तरह करना है। फिर ये देखिए माइनस, ये 10 आपको ज्यों का त्यों रख देना है बराबर 0। अब देखिए ये -10 हमने बोला था कि माइनस को छोड़ के चलिए। अब देखिए इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है कि इस x² के गुणांक को, ये जो है लास्ट वाला जो संख्या दिया हुआ है ये अचर पद है, इसको जब गुना करिएगा तो -10 आ गया। अब -10 ये गुना आया, तो ये जो दो संख्या जो हमने लिया है, ये बीच वाला टर्म 3x -3x लाने के लिए -5x प्लस 2x किए हैं। तब ये दोनों को जब गुना करिएगा ना तो -10 आना चाहिए, तो बिल्कुल आ रहा है। -5 गुने 2 को गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, -5 गुने 2 -10। यह इसलिए जो है यहाँ -10 आ रहा है, ये बिल्कुल सही हमने कॉन्सेप्ट लगाया है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, समझिए एक एक स्टेप को। सबसे पहले क्या करना है, दोनों को 2-2 टर्म में आपको बांट लेना है। 2-2 टर्म में इस तरह से बांट लेंगे। अब देखिए इस दोनों में कॉमन हम खोजेंगे। यहाँ x² है, यहाँ x है, तो एक कॉमन तो आ जाएगा, x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा। फिर माइनस साइन है माइनस, अब यहाँ से x कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसी तरह प्लस का साइन है प्लस, अब इस दोनों में कॉमन खोजिए। देखिए 2 यहाँ भी है और 10 में देखिए क्या 2 है, 10 को आप 2 गुने 5 लिख सकते हैं। इसका मतलब 10 में जो है 2 छिपा हुआ है और 2 यहाँ भी है, तो यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x, और ये माइनस, और 2 कॉमन आ गया तो कितना बचा, सिर्फ 5 बचा। बराबर क्या दिया हुआ है, 0। समझ में आ रहा है, एकदम बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूं। अब देखिए यहाँ, अब x -5 और x -5 दोनों जगह है, तो ये भी तो कॉमन आ जाएगा। तब x -5 एक आ गया। अब x -5 यहां से ले लिया तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचा। फिर प्लस यहां से भी x -5 लिए तो क्या बच गया, 2 बच गया, बराबर 0। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखिए क्या करिए, अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर लीजिए। इस तरह से x -5 बराबर 0 हो जाएगा। इसी तरह जो है x + 2 बराबर 0 हो जाएगा। दोनों को अलग अलग इस तरह से कर लेना है। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 5 को बराबर के दाईं साइड भेजेंगे तो ये जो माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में। इसी तरह x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो बराबर के दाईं साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो x का मान 5 आया और x का मान 1 क्या आया, -2। क्लियर है। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये जो है इसके मूल्य है, द्विघात समीकरण के ये मूल्य हैं। देखिए इसका आसानी से आप मूल्य निकाल लिए। अभी चलिए इसके जो है अगले प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये प्रश्न को पढ़िए।
इसका भी आपको क्या करना है, अब आपको मूल्य निकालना है। तो सेम इसी तरह से स्टार्ट हम लोग करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या दिया हुआ है, 2। 2 को क्या करेंगे, अचर पद मतलब जो संख्या में दिया रहे, मतलब लास्ट ब्लास्ट को गुना कर लेना है। तो 2 को गुना करेंगे -6 से, तो क्या हो गया -12। अब माइनस को छोड़ के सिर्फ 12 को आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेना है। तो 2 से लगाएंगे 6 बार में कटेगा, फिर 2 से लगाएंगे 3 बार में, फिर 3 से लगाएंगे तो 1 बार में। 1 आ गया, यहाँ रुक जाना है। सभी को गुना में लिख लीजिए, 2 गुने 2 गुने 3, इस सभी को गुना में हमने लिख लिया। अब देखिए किसी भी तरह आपको क्या करना है, बीच वाला लाना है, इसको जो है गुना भाग करके। अब देखिए यहाँ जो है 2 दूनी 4 और 3 को लेंगे। अब 4 में से अगर 4 को 4 और 1 -3 ले लेते हैं, तो ये देखिए घटाएंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, सिर्फ x बच जाएगा। और दोनों को गुना करने पर क्या आना चाहिए, -12। तो 4 को -3 से गुना करिएगा तो -12 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, तो 2x² और x को आप किस तरह से लिखिएगा, तो +4x और -3x। समझ में आ रहा है। फिर -6 बराबर 0। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आएगा। जिस तरह से मैं बता रहा हूं आपको इसी तरह से करना है। अब देखिए 2 टर्म में दोनों को बांट लीजिए। क्या हमने बताया है, दोनों को 2 टर्म में बांट लेना है। अब इस दोनों में कॉमन खोजिए, यहां भी 2 है और 4 में भी 2 है। 4 को आप 2 गुने 2 लिख सकते हैं, इसका मतलब 1 2 छिपा हुआ, 4 में तो 2 छिपा हुआ है, तो यहाँ 2 भी कॉमन आ जाएगा। और यहाँ x² है, यहाँ x है, तो x भी कॉमन है, तो कॉमन क्या ले लेंगे, तो 2x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ अब सिर्फ क्या बचा, x बचेगा, फिर प्लस, अब यहाँ से 2x कॉमन ले लिए तो सिर्फ क्या कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर माइनस का साइन है माइनस। अब इसमें क्या कॉमन आएगा, देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, x यहाँ है, x यहाँ नहीं है, तो x तो दोनों में होना चाहिए तभी कॉमन होगा। तो यहाँ सिर्फ 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन ले लेंगे, -3 कॉमन ले लिए तो यहाँ x बचा। अब माइनस जब 3 कॉमन ले लिए तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस कितना बचेगा, 2 बराबर क्या हो गया, 0। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से देखिएगा x + 2 यहाँ भी है, x + 2 यहाँ भी है, तो ये भी तो कॉमन आ जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, 2x, ये फिर माइनस यहाँ 3 बराबर 0। अब x + 2 बराबर 0 कर लेना है। और x बराबर यहाँ क्या हो गया, -2, बराबर के दाईं साइड भेजेंगे। इसी तरह 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। 2 को जो है बराबर के दाईं साइड भेजेंगे तो ये गुना में है तो भाग में बदल जाएगा। यहाँ देखिए दोनों मूल जो है, x का 2 मान आया, इसका मतलब इसका 2 मूल निकला। एक का मान है -2 और दूसरा का मान है 3/2। क्लियर, समझ में आ रहा आपको। इसी तरह जो है इसका तीसरा प्रश्न है, सभी को जो है आपको इस तरह से बनाते जाना है। देखिए इसका जो है मूल आप निकालना समझिए। अब देखिए बच्चों क्या करना है, जो हमने बताया है तरीका, x² के गुणांक को जो है, ये जो अचर पद दिया हुआ है लास्ट वाला, सभी को गुना करना है। तो गुना x² का गुणांक यहाँ क्या है, √2। √2 को गुना किससे करना है, लास्ट वाला से, 5√2 से। अब देखिए √2 को √2 से गुना करिएगा कितना होगा, 2 होगा, और 5 ऑलरेडी है, 5 दूनी 10 हो गया। अब 10 का क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो 2 से लगाएंगे 5 बार, 5 जो है 5 से लगेगा, 1 आ गया, रुक जाना है। तो 2 गुने 5 10 का मान ये जो है तोड़ के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 5 आया। अब किसी भी तरह 7 आपको लाना है, तो +5 और +2 लेंगे। अब गुना करिएगा, देखिए 10 आ रहा है प्लस में, और जोड़ेंगे तो 7 आना चाहिए बीच वाला, तो हो गया। अब यहाँ से √2x², फिर प्लस क्या लेंगे, 5x + 2x। क्लियर है। फिर +5√2 हो गया, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ समझिए, अब कॉमन यहाँ हमको लेना है। सबसे पहले 2 टर्म में दोनों को बांटेंगे, उसके बाद कॉमन किस तरह से लेंगे समझिए। देखिए यहाँ यहाँ देखिए √2 है, x², यहाँ जो है 5x है, मतलब x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो x तो कॉमन आ जाएगा। एक x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, √2x, फिर +5। क्लियर है। अब प्लस, अब यहाँ देखिए क्या कॉमन आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 को आप लिख सकते हैं √2 गुने √2। इस चीज को समझिए, 2 को आप √2 गुने √2 लिख सकते हैं। 2 को आप क्या लिख सकते हैं, √2 गुने √2। अब यहां से देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ √2 कॉमन एगो ले लेंगे, तब एगो √2 कॉमन ले लिए क्या बचेगा, एगो बचेगा √2, फिर प्लस, यहाँ से √2 यहाँ भी कॉमन आ जाएगा, 5 बचेगा, बराबर क्या हो गया, 0। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से √2x + 5, यहाँ √2x + 5 यहाँ भी है, तो ये कॉमन आ जाएगा, √2x + 5। अब यहाँ से एक कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, x, फिर प्लस यहाँ भी ये कॉमन आ गया, तो ये √2 बच गया, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया।
अब देखिए यहाँ भी क्या करेंगे, दोनों को जो है 0 के बराबर करेंगे। √2x + 5 बराबर 0। √2x बराबर क्या हो जाएगा, बराबर के दाईं साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। x बराबर क्या हो गया, -5 बटे √2, ये मूल हो गया। दूसरा इसी तरह x + √2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह x बराबर क्या होगा, बराबर के दाईं साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया, -2। एक इसका दो मूल निकला, एक का मान है -5 बटे √2, दूसरा का मान है -√2। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आएगा आपको प्यारे बच्चों। इसी तरह जो है इसमें 2 प्रश्न और दिए गए हैं, सभी को हम लोग जल्द से जल्द बनाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न 4 क्या दिया हुआ है, 2x² - x + 1 बटे 8 बराबर 0। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको यहाँ जो है भिन्न का जोड़ कर लेना है। देखिए कुछ भी नहीं तो बट्टे 1 हम लोग लिख सकते हैं। तो सभी का जो है एलसीएम लेंगे, 1 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए यहाँ जो है अचर पद बट्टा में हो तो आपको बट्टा में नहीं रहने देना है, क्योंकि बट्टा में रहेगा तो इसका आप अभाज्य गुणनखंड आसानी से नहीं कर पाएंगे। तब क्या, बट्टा को बदलने के लिए, बट्टा को संख्या में, सिंपल संख्या में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सभी का एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम 8 हो गया। अब 1 में 8 से भाग देंगे तो 8 हो गया, भागफल भाग 8 को गुना करेंगे 2 से तो 8 दूनी 16x² हो गया, फिर माइनस इसी तरह 8x फिर +1 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। भिन्न का जोड़ कर लिए हैं, जोड़ घटाव सभी है, आपको आता होगा बिल्कुल। अब देखिए यहाँ 16x² - 8x +1। देखिए यहां से क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सेम यही संख्या आ जाएगा। अब 8 को 0 से गुना करेगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए ये सिंपल में द्विघात समीकरण में आ गया। अब द्विघात समीकरण का आपको आसानी से हल करना पता है, क्या करेंगे, x² के पीछे वाला संख्या जो इससे गुना है उसको और लास्ट वाला को गुना करेंगे। तो 16 को 1 से गुना करिएगा तो क्या हो गया, 16 हो गया। 16 को क्या करना है, अब इसके बाद अब इसका जो है अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। 2 से लगाएंगे 8 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 4 में, फिर 2 से लगाएंगे 2, फिर 2 से लगाएंगे 1 आ गया, रुक जाना है। सभी को क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने क्या गो 2 है, 4 गो, ये सभी को जो है गुना के रूप में लिख लेंगे, यही 16 के बराबर होता है। अब देखिए, अब किसी भी तरह आपको -8 लाना है, -8 लाना है, जोड़ने या घटाने पर, गुना करने पर कितना आना चाहिए, 16। अब देखिए किस तरह से आएगा, यहां समझिए पर बच्चों। अब आपको देखिए 2 दूनी 4, 4 यहां देखिए 4, 2 दूनी 4 और 4। अब देखिए -4 और -4 में -4 को जोड़ेंगे कितना होगा, -8 हो जाएगा। क्या दोनों को गुना करने पर +16 आ रहा है, बिल्कुल आएगा। -4 को जब -4 से गुना करिएगा, -4 को -4 से गुना करिएगा तो माइनस प्लस, तो 16 आ गया। क्या हमने कॉन्सेप्ट बताया है, गुना करने पर जो है आपको जो है ये 16 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर -8 आना चाहिए। अब -4 एक है, -4 है, दोनों में x हम अपने मन से लगा देंगे। 16x² माइनस क्या हो गया, 4x, फिर -4x +1 बराबर 0। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां से देखिए 16x² है, अब दो टर्म में हम लोग बांटेंगे इस तरह से। अब दोनों में कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ 4x है, इसमें 16 में भी 4 छुपा है, x यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, तो 4x कॉमन आ जाएगा बिल्कुल। अब यहाँ कितना बचेगा, फिर सिर्फ 4x बचेगा, माइनस। अब 4x कॉमन ले लिए तो सिर्फ 1 अब बचेगा, फिर माइनस। अब यहाँ क्या कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा, 4x -1 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ का हो गया, क्योंकि इसमें हम माइनस कॉमन ले लिए हैं, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो जो माइनस वाला संख्या है वह जो है प्लस में बदल जाएगा, और जो प्लस वाला है माइनस में बदल जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। -1 हमने कॉमन लिया है तो इसलिए माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ जो है 4x -1 और 4x -1 ये भी तो कॉमन है, दोनों में उपलब्ध है, तो इसे भी हम लोग अब लास्ट में कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ क्या बचेगा, 4x और यहाँ क्या बचा, -1 बराबर क्या हो गया, 0। अब यहाँ से देखिए दोनों को अलग अलग जो 0 के बराबर करेंगे, तो 4x -1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 को इधर भेजेंगे, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। x बराबर क्या हो गया, अब देखिए 4 के साथ x में गुना है तो बराबर के दाईं साइड जाएगा 1 की तरफ, तो ये बट्टे यानी भाग में आ जाएगा। अब ये x बराबर क्या निकला, 1/4। इसी तरह 4x -1 बराबर 0, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर के दाईं साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर 1/4। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए x का मान 1/4 यहाँ भी आया, x का मान 1/4 यहाँ भी आया, मतलब इस द्विघात समीकरण का जो दो मूल का मान निकला है दोनों बराबर निकला है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसका लास्ट प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो ये लास्ट प्रश्न है,
क्या कह रहा है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको किस तरह से करेंगे, देखिए बिल्कुल एकदम बेसिक तरीका से मैं आपको बता रहा हूं, सबसे आसान तरीका। क्या करना है, एक्स स्क्वायर के पीछे जो दिया गया है गुणांक, इसको जो है लास्ट जो संख्या में है अचर पद, मतलब 1 2 3 गिनती की संख्या, इसको गुना कर लेना है। तो 100 को 1 से गुना करेंगे तो 1 के 100 होगा। अब इसको क्या करेंगे, फाइनली हम लोग अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेंगे। तो 2 से लगाएंगे तो 50 बार भी ये कटेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 25 बार में कट जाएगा, फिर अब 2 से नहीं लगेगा तो 5 से लगेगा, 5 बार में कट जाएगा, फिर 5 को जो है एक बार में कट जाएगा। क्या हुआ, 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। इस सभी को हमने क्या किया, गुना में लिख लिया। क्लियर है। अब इसको जो है किसी भी तरह जो है इस सभी संख्याओं को दो जो है पेयर में हमको दो संख्या ढूंढना है, जिसको जोड़ने या घटाने पर -20 आना चाहिए और गुना करने पर 100 आना चाहिए। तो किस तरह से करेंगे समझिए इस चीज को। देखिए पहले तो दो, देखिए यहाँ 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो 10 10 का टर्म बना लेंगे। तो 10, देखिए दोनों को गुना करेंगे तो 10 दूनी क्या हो गया, 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 होगा। अब किसी भी तरह हमको -20x चाहिए, तो दोनों में हम माइनस लगा देंगे। -10x को जोड़ेंगे -10x क्या हो जाएगा, -20x। और दोनों में लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, अपने मन से x लगा देंगे। यही चीज को यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। 100x स्क्वायर माइनस क्या है 10x, फिर -10x, फिर प्लस क्या है 1 बराबर 0। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इस चीज को यहाँ समझिए प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखिए यहाँ 100x स्क्वायर और 10 दो टर्म में इसको बदलिए। अब देखिए क्या कॉमन आ सकता है, खुद से यहाँ सोचिए। 10x यहाँ भी है, 10x 100 में 10 छुपा है और x स्क्वायर है, तो x तो ये है, तो मैक्सिमम यहाँ 10x कॉमन हम लिख सकते हैं। तो यहाँ अब क्या बचेगा, सिर्फ 10x बचेगा, फिर माइनस, और 10x कॉमन में आ ही गया तो 1 बचेगा। फिर देखिए यहाँ क्या करेंगे, -1 हम कॉमन लेंगे। तो क्या हमने बताया है, जब -1 कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये जो है तो -10x है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में 10x, ये प्लस में 1 है तो ये माइनस में 1 ऑटोमेटिक हो जाएगा बराबर 0। क्लियर है। अब देखिए यहाँ 10x - 1 और 10x - 1 दोनों जगह कॉमन है, तो यहाँ से एक जगह आ जाएगा। 10x - 1 कॉमन लेंगे, अब यहाँ क्या बचेगा 10x, और यहाँ भी कॉमन ले लिए तो अब 1 बच गया, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ से देखिएगा तो 10x - 1 बराबर क्या करेंगे, अलग अलग दोनों को 0 के बराबर करेंगे। तो 10x बराबर क्या हो गया, अब एक बराबर के दाईं साइड जाएगा तो माइनस में है तो प्लस में, तो x बराबर क्या हो गया, अब 1/10 हो गया। क्लियर है। इसी तरह 10x - 1 बराबर क्या हो गया 0, तो 10x बराबर अब क्या हो जाएगा, बराबर के दाईं साइड भेजेंगे 1 को, माइनस में है प्लस में, x बराबर क्या हो गया अब 1/10। अब देखिए यहाँ भी जो है इस द्विघात समीकरण का दो मूल निकला है, दोनों का मान 1/10 और 1/10 है। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने जो है प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 1 में जितने भी प्रश्न थे सभी को हमने बहुत ही एकदम बेसिक तरीका से, सबसे आसान तरीका से आपको समझा दिया है। अगर वीडियो आपको वाकई में पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।